single day. आज की कहानी मसूरी शहर में रहने वाले 3 दोस्तों की है, शाइनी, पूरब और जीवन। एक दिन तीनों दोस्त मूवी देख लौट रहे थे, तभी एक कार आई और जीवन को अगवा कर ले गई। 2 दिन बाद दोनों दोस्त जीवन को ढूंढते हुए आखिरकार उन गुंडों के ठिकाने पर पहुंच गए। ये एक पुराना बंद रेस्टोरेंट था। दबे पांव वो टूटी खिड़की से अंदर घुस गए। अजीब था, रेस्टोरेंट के अंदर सब ऐसे शांत था जैसे वहाँ कोई ना हो। उन दोनों ने पूरा रेस्टोरेंट चेक कर लिया था, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला। तभी शाइनी के फ़ोन पर जीवन का फ़ोन आया। उसने उन्हें बताया कि वो वहाँ से बचकर वापस घर पहुँच चुका है। पूरब, क्या हुआ? शाइनी, जीवन ठीक है, वो घर पर है। पूरब हैरानी से, क्या? शाइनी, है भी तो मेरा भाई, मैं जानता था वो गुंडे उसे ज़्यादा दिन तक पकड़कर नहीं रख सकते। पूरब, गुंडे भी गायब हैं? पुलिस के डर से कहीं भाग तो नहीं गए? खैर चलो, अब हम भी यहाँ से चलते हैं। शाइनी ने उस बंद रेस्टोरेंट के काउंटर के पास वाली दीवार पर एक बड़ा सा सिंबल देखा। उसके नीचे कुछ लिखा भी था। शाइनी, यार पूरब देखना, ये दीवार पर कैसा अजीब सा सिंबल बना है। पूरब, तो मैं क्या करूं? शाइनी, देखना यार, इसके नीचे कुछ लिखा है। पूरब ने भी सिंबल को देखा। पूरब, ये कुछ नहीं, हिंदी भाषा में साफ साफ लिखा है, आओ आओ आओ। एक बार फिर जीवन ने शाइनी को फ़ोन किया। वो जानना चाह रहा था कि वो दोनों कहाँ हैं। इसी के साथ जीवन ने उन्हें कुछ ऐसा भी बताया जिसको सुन उनके होश उड़ गए। जीवन ने उन्हें बताया कि जिन गुंडों ने उसे किडनैप किया था, वो लोग भटकती आत्माओं से चोरी करवाते थे और इंसानों को किडनैप कर उनकी बलि चढ़ाते थे उन आत्माओं को खुश करने के लिए। और जीवन ने उन्हें बताया कि वो गुंडे उन भटकती रूहों को उस सिंबल के द्वारा बुलाते थे, जो कि रेस्टोरेंट के काउंटर के पीछे वाली दीवार पर बना था। 3 बार आओ कहने से भटकती रूह आ जाती थी। फ़ोन काटने पर दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पूरब को कुछ चक्कर आने लगे। शाइनी ने उसे पास पड़ी एक टूटी सी कुर्सी पर बिठा दिया। शाइनी पूरब से, अरे तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? भटकती रूह ऐसे कैसे हो सकता है? ज़रूर जीवन हमें डराने के लिए ये झूठ कह रहा है। अचानक सिंबल चमकने लगा। उसमें से तेज़ रोशनी बाहर आ रही थी। वो ये देख हैरान थे। पूरब, ये हो क्या रहा है? उस सिंबल से एक काली परछाई बाहर आ रही थी। वो दोनों घबराकर काउंटर के पीछे छुप गए। उन्होंने साइड से देखा कि वहाँ सचमुच एक भटकती रूह आ चुकी थी, जो देखने में बेहद डरावनी और खूंखार लग रही थी। पूरब कांपते हुए, यार अब हम क्या करेंगे? शाइनी, क्या करेंगे? पूरब, आँख बचाकर हम खिड़की तक जाएंगे और फिर हम उस खिड़की से कूदकर यहाँ से भाग जाएंगे। वहीं भटकती रूह चारों ओर नज़र घुमाकर ये देख रही थी, आखिर उसे किसने बुलाया है। भटकती रूह उन्हें ढूंढ ही रही थी कि दोनों दोस्त उसकी आंखों से बचकर टेबल कुर्सी के पीछे से छुपते छुपाते खिड़की के पास पहुंचने ही वाले थे कि भटकती रूह की नज़र उन पर पड़ गई। वो एक टेबल के कपड़े के नीचे छुप गए फटाफट। पूरब,
हे भगवान बचा लो, लाइफ में फिर आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। शाइनी, यार पूरब तेरे पास तो सब कुछ है। पूरब, तभी तो कह रहा हूँ। भटकती रूह हवा में उड़ती हुई वापस उस सिंबल के अंदर चली गई, क्योंकि उसे वहाँ कोई भी नहीं मिला और वो दोनों दोस्त उस भटकती रूह के जाते ही वहाँ से फटाफट निकल गए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और उसके बाद कीजिए वीडियो को लाइक। थैंक यू।